ठीक है। विकास का परिवर्तन के रूप में इन सभी का विकास या परिवर्तन से है। इन सभी का विकास मतलब ऐसे ऐसे। हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो आप लोग के पास सिलेबस है अभी मोबाइल में है? हाँ, तो जो मोबाइल में जो सिलेबस है उसको ऐसे PDF निकलवा के अपने पास रखना होगा, ठीक है। और सिलेबस को आपको सुबह शाम डेली देखना है। भले ही सिलेबस कुछ समझ में आए या ना आए, ठीक है, लेकिन सुबह शाम आपको एक बार पलटना ज़रूरी है। उससे क्या है कि आपको याद रहे कि हमको कौन कौन सा टॉपिक जो है पढ़ना है, ठीक है। समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए जो है हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, वही पॉइंट पढ़ेंगे जो इस सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक। तो आज शुरू करते हैं बाल विकास का परिचय। बाल विकास का परिचय, ठीक। तो बाल विकास का परिचय लिखा हुआ है, तो हमको ये जानना है कि बाल विकास होता क्या है, ठीक है। जब हम बाल विकास को जानेंगे तब हम फिर इनसे परिचित हो जाएंगे, है ना। बाल विकास का परिचय इसमें ये होता है कि बालक का शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई विकास से है, ठीक है। क्या है? बालक का शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई विकास से है, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड आए हैं इन वर्ड को हमको समझना है, ठीक है। पहला वर्ड क्या है हमारा? शारीरिक विकास, ठीक है। तो देखना बच्चे का जब शारीरिक विकास कब से होता है, शुरू होता है जब से बच्चा जो है माता के गर्भ में आता है, ठीक है। गर्भ में आने से लेकर उसका जब अंतिम दाह संस्कार होता है, ठीक है, अंतिम दाह संस्कार तक, माता के गर्भ में आने से लेकर अंतिम दाह संस्कार तक जो है क्या होता है, उस बालक का शारीरिक विकास होते रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बालक बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर बालक के साथ साथ बालिका भी बोलूँ। ये हमको मान के चलना है कि बालक बोल रहा हूँ मतलब बालक बालिका उसी में ऐड है, ठीक है। और यहाँ पर बालक का विकास बोल रहे हैं तो बच्चे के संपूर्ण विकास से लेकर है, गर्भ स्थान से, माता के गर्भ स्थान से लेकर आने से लेकर उसके अंतिम दाह संस्कार तक का है, ठीक है। तो हम वहाँ पर बच्चे को सिर्फ मतलब उसको हम बालक नाम से ही संबोधित करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि अब वो सहसावस्था में आ गए तो उसको ये बोलेंगे, अब वो बुजुर्ग व्यक्ति हो गया तो हम बालक के जगह में हम उसको क्या लिख देंगे? बुजुर्ग। ऐसा नहीं समझना, नहीं ऐसा लिखना है, ठीक। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? बाल विकास का परिचय देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? शारीरिक, है ना। शारीरिक में क्या बोले थे हम? माता के गर्भ स्थान से आने से लेकर अंतिम दाह संस्कार तक। ये वर्ड हो गया। अब दूसरा वर्ड हमारा क्या आया है? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। कई बार न्यूज़पेपर अगर आप जो पढ़े होंगे या फिर समाचार देखे होंगे तो उसमें मान के चलो कि आपके एरिया में, जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहाँ पर बिजली गुल है या फिर पानी नहीं आ रहा है ना। तो जो बिजली के जो उपभोक्ता हैं, उस मोहल्ले के जो निवासी हैं, उन लोग क्या करते हैं? अपना एक आवेदन पत्र लेके जिले के कलेक्टर या फिर उस संबंधित बिजली विभाग के अधिकारी के पास जाके अपना एक आवेदन पत्र देते हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि हाँ, हमारे यह बात जो है संज्ञान में है। वर्ड नाम सुने हो? संज्ञान, ठीक है। संज्ञान से फिर ये बना है संज्ञानात्मक, संज्ञान, उसी से मिलकर क्या बना है? ये हमारा संज्ञानात्मक बना है। तो हमको ये जानना है कि संज्ञान का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। संज्ञान का मतलब होता है यहाँ पर जानना या समझना। क्या होता है? जानना या समझना, ठीक है। तो यहाँ पर जानना या समझना किसको बोल रहे हैं हम? किसके लिए बोल रहे हैं? बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आगे जो हमारा सिलेबस है उसी सिलेबस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जानना या समझना। अब भाई बच्चा जो है माता के गर्भ स्थान में आता है तब से ही वह जानने समझने की उसकी जो प्रक्रिया रहती, जो कोशिश रहती है वह शुरू हो जाती है, ठीक है। बच्चे को पता है कि उसको खेलना कैसे है माता के छोटे से गर्भ में,
ठीक है। इसलिए देखना जब वो बच्चा जो है 7 महीने का या 6 महीने का या 5 महीने का होता है तो वह पैर से माता के गर्भ को मारना शुरू कर देता है, उससे एहसास होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गर्भ स्थान में आने से लेकर जिस भी प्रकार की बच्चा जो है प्रक्रिया या फिर एक्टिविटी करेगा माता के गर्भ में, तब से लेकर अंतिम दाह संस्कार अर्थात मृत्यु दाह संस्कार तक बालक का विकास होना शुरू होता है। ठीक है, शारीरिक विकास समझ गए, संज्ञानात्मक विकास समझ गए। संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है? संज्ञान मतलब जानना या समझना। तो किसी चीज़ को जानने या समझने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास कहने का मतलब ये है, देखो जब बच्चा जो है 2 साल से 3 साल के आसपास आता है तब वह माँ पापा दादा दादी चाचा से बोलना शुरू करता है। ठीक है, तो जब मान के चलो कि हमारे आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक परंपरा रही है कि घर का जो पड़ोसी होता है या तो हम उसे चाचा के नाम से संबोधित करते हैं या फिर बड़े पापा के नाम से संबोधित करते हैं या फिर उनके घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनको हम दादा या दादी के नाम से संबोधित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग का आपस में जो एक ये हमारा फैमिली है और एक उनका फैमिली है तो इसमें आपस में क्या का रिश्ता है? खून का रिश्ता। ऐसा नहीं है। ये जो रिश्ता चले आ रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वह जो है निरंतरता के तत्व उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे आऊँगा बताऊँगा निरंतरता के तत्व, है ना। तो निरंतरता के तत्व कहने का मतलब ये है, ये हमारे परदादा का पीढ़ी हो गया, ये है ना। उसके बाद फिर ये हमारे दादाजी का पीढ़ी हो गया, उसके बाद फिर ये हमारे पिताजी का हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग आ गए, है ना। तो ये जो एक परिवार है और ये बी परिवार है, तो ए और बी परिवार में जो संबंध चले आ रहा है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, दूसरे पीढ़ी से तीसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब इसमें क्या देखा जा रहा है? यहाँ पर निरंतरता के तत्व यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक, तो इसी निरंतरता के तत्व के दौरान जो है बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होगा? जब हमारे घर में इतना छोटा सा बच्चा आएगा, ठीक है, तो बच्चा हमारे घर में रहता है तो अगर पड़ोसी लोग आते हैं तो बोलते हैं कि वो तुम्हारा चाचा है, उसको बोलो चाचा, उसको बोलो चाची, उसको भैया या दीदी या बुआ। तो कहने का मतलब यह है बच्चे का क्या हो रहा है? एक तरीके से यहाँ पर सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक है, बालक का सामाजिक विकास हो रहा है ना। उसके बाद क्या देखोगे यहाँ पर? संवेगात्मक, है ना। तो जिस तरीके से हम संज्ञानात्मक को 2 भागों में पहले पढ़े, संज्ञान से क्या आया? संज्ञानात्मक आया, है ना। उसी तरीके से हम देखेंगे संवेगात्मक, मतलब संवेग क्या होता है और संवेग से क्या निकल कर आएगा? हमारा संवेगात्मक निकल कर आएगा। संवेग कहने का मतलब ये है बच्चा जब 3 साल 4 साल का हो जाता है तो उसके अंदर भावनाओं का एक उबाल आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं भावनाओं का उद्दीप्त होना, है ना। उद्दीप्त होना मतलब अब देखो बच्चा जो है, बच्चे का शारीरिक विकास हो गया है, बच्चा छोटा से बड़ा हो गया है। ठीक है, उसके बाद उसके संज्ञान में भी आ गया है कि वो समझता है कि हाँ वो मम्मी है, वो पापा है, वो दादा, वो चाची, वो फलाना रिश्तेदार है, वो मामा है, वो मामी। ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चे का क्या हो गया है? सामाजिक विकास भी हो गया है ना। सामाजिक विकास के साथ साथ अब क्या हो गया है? वो संवेगात्मक हो गया है ना। अब मान के चलो कि किसी बच्चे का जो है अपने पड़ोसी चाचा या चाची से बहुत अच्छा संबंध बन गया है। ठीक है, और वो अच्छा संबंध कैसे बनता है? जब पड़ोसी का चाचा या चाची आता है तो एक ठो ला देगा, चुटुल ला देगा, बिस्किट ला दे देगा, बच्चे को बोलेगा ले ले मुन्ना खा ले, समझ रहे हो। तो बच्चा जब खाने पीने के वो आड़ में आता है तो उससे अच्छा संबंध बच्चे का, उससे मतलब बच्चे का जो हार्मोन का जो लेवल होता है वो उस चाचा या चाची से मिलता जुलता है। बच्चे को एहसास होता है कि वो चाचा या चाची जो है गिलास का दूध या चॉकलेट या बिस्कुट लेकर आ रहा है तो बच्चा उसकी तरफ दौड़ता है। ठीक है, लगाव हो जाता है। ठीक है, बच्चे का लगाव हो जाता है। अब देखो ये संवेगात्मक, संवेग कहने का मतलब ये है बच्चों में भाव का आना। ठीक है, किस में आना? बच्चों में भाव का आना। किस में आना? बच्चों का भाव का आना। ठीक है, लेकिन जब बच्चों के अंदर में जब भाव आता है ना, तो इसी भाव में वो बच्चों में क्या आएगा? हाँ, अब कई बार देखो अपने घर परिवार में, देखो ना अपने घर परिवार में कि बच्चा जो है अगर हमारे मम्मी या पापा जो है घर से बाहर जाते हैं या दादा दादी घर से बाहर जाते हैं तो बच्चा जो है उनके पीछे दौड़ने लगता है कि मम्मी पापा दादा दादी हम भी जाएंगे करके। ऐसा अमूमन प्रायः घर में होता है, देखो ना होते हो, है ना। तो बच्चा को लगता है कि दादा या दादी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, है ना। चाचा या चाची जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा।
तो यहीं पर क्या हो रहा है, बच्चे के मन में एक विचार हो रहा है, एक भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसी भाव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलेंगे, संवेगात्मक विकास बोलेंगे बच्चों का। ठीक है, निर्मकल जी है ना, ठीक। और उसके बाद ये कि ये भाषाई विकास। ठीक है, भाषाई विकास कहने का मतलब ये है, देखना अब जो है बच्चा जो है माता के गर्भ में से आके निकल के बच्चे का धीरे धीरे विकास हो रहा है। ठीक है, अब संवेगात्मक विकास भी हो रहा है, तो बच्चा जब जाएगा ना दौड़ते हुए अपने मम्मी या अपने पापा के पास में, ठीक है, तो बच्चे को समझाते हैं नहीं नहीं रुक, तेरे पापा आएंगे वापस, फिर से आएंगे, तो बच्चे को समझाते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को भाषा के माध्यम से समझाया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से बालक का क्या होगा, बालक का विकास होगा। ठीक है, और हमारा टॉपिक ही क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास कहने का मतलब ये है, उसको हम तोड़ेंगे तो बालक का विकास। ठीक है, तो बालक का विकास कैसे होगा, समझ में आ गया, इसमें कुछ डाउट है नहीं ना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बालक का शारीरिक विकास, शारीरिक प्लस संज्ञानात्मक प्लस सामाजिक प्लस संवेगात्मक प्लस भाषाई विकास को ही हम क्या कहेंगे, बालक का विकास के रूप में हम इसे जानते हैं। अब देखो इसमें है विकास का परिवर्तन के रूप में इन सभी का विकास या परिवर्तन से है। ठीक है, इसमें इन सभी का मतलब हम पहले क्या पढ़े थे, बोलते जाओ, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, भाषाई और सामाजिक। ठीक है, विकास का परिवर्तन के रूप में इन सभी का विकास या परिवर्तन से है। इन सभी का विकास मतलब ऐसे ऐसे विकास हो रहा है, और परिवर्तन कहने का मतलब ये है बच्चा छोटा था फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, ये है ना। मतलब विकास तो हो रहा है, विकास के होने के दरमियान उसके साथ साथ क्या हो रहा है, विकास का परिवर्तन भी हो रहा है यहाँ पर। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये परिवर्तन हो रहा है गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक बालक के विकास में परिवर्तन हो रहा है, वो चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, माता के गर्भ स्थान में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इसमें परिवर्तन के तत्व इसमें देखे जा रहे हैं। आगे बढ़ें, कोई डाउट। उसके बाद जो है इसमें है परिवर्तन की श्रृंखला में व्यक्ति बढ़ता रहा है, इस प्रकार इसमें शरीर के अंगों का विकास नहीं अपितु संपूर्ण आयामों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ समझना है क्या, बताओ। ये वही चीज लिखा हुआ है जो चीज मैं पहले समझा चुका हूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें परिवर्तन के प्रकार। ठीक है, अब परिवर्तन का प्रकार किस तरीके से होगा बालक में, लंबाई का बढ़ना। ठीक है, बच्चा पैदा होगा तो कितना छोटा रहेगा, इतना छोटा रहेगा। ठीक है, फिर बच्चा, अब इसको मान के चलना है ना, मानना है। ठीक है, ये बच्चा है करके, फिर उसके बाद बच्चे का लंबाई इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, ये ऐसे करो, ऐसे मान के चलो, फिर ऐसे, फिर बच्चे का विकास ऐसे, मतलब विकास, और ये। ठीक है, मतलब जो है जो विकास का जो परिवर्तन होता है, बालक का जो विकास होगा, है ना, गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक, है ना, तो वो जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन दो तरीके से होगा। पहला तरीका हमारा क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन क्या है हमारा, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो मात्रात्मक परिवर्तन कहने का मतलब ये हमको मात्रा, है ना, जैसे हम संवेगात्मक देखे थे। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे, संवेगात्मक देखे थे, तो उसमें हम बांटे थे ना कि संवेग का मतलब ये होता है, उसके बाद संज्ञान का मतलब ये होता है, उसी से क्या बना है, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक। तो उसी तरीके से देखोगे ये मात्रात्मक, पहले हम उसे मात्रा में उसे मानना है, मेजरमेंट करना है। ठीक, तो उसके बाद देखोगे मात्रात्मक का मतलब लंबाई का बढ़ना, दूसरा है वजन का बढ़ना। अब लंबाई का जब बढ़ता है तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि बच्चा जो है पहले की तुलना में बढ़ा हुआ है, तो ये थोड़ी बोले कि कितना बढ़ा हुआ है, तो क्या बोलते हैं
कि 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, कि बच्चे का हाइट जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ा है, कि 1 फुट हुआ है बच्चा, कि अभी 2 फुट है। हम मात्रा से तो मापते हैं ना इसको, क्या ऐसे थोड़ी बोलते हैं नहीं बच्चा बढ़ा है, कितना बढ़ा है, हाँ अतकी बढ़े है, अतकी बढ़े, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मात्रा से मापते हैं। उसके बाद है वजन का बढ़ना। जब भी देखना आपके घर परिवार में कोई ना कोई तो छोटे बच्चे रहे होंगे या भी होंगे, है ना, तो उसे किसी भी डॉक्टर के पास लेके जाओगे, है ना, तो सबसे पहले क्या मापता है? बच्चे का वजन, ठीक है। और बच्चे का वजन सबसे पहले मापते हैं, उसके बाद मापते हैं बच्चे की लंबाई कितनी है, बच्चे की हाइट कितनी है, ठीक है। बच्चों को तो छोड़ो, अभी हम लोग भी अगर अस्पताल आज के समय जाते हैं तो पहले क्या मापते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर, है ना, उसको मापेंगे तो किससे मापते हैं? बीपी मशीन से मापेंगे, और उसमें मात्रात्मक लिखते हैं 120/80, 120/100, 90, जाने नहीं जा रहा ऐसा होता है करके। उसके बाद जो भी पेशेंट रहेगा उसका वजन भी मापते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, गर्भ अवस्था से लेकर अंतिम दाह संस्कार की प्रक्रिया तक बच्चे का, बालक का जितना भी विकास होगा, और जो विकास जिस विकास को हम मात्रात्मक रूप में मापेंगे, और वह मात्रात्मक रूप 2 पॉइंट से होगा। पहला पॉइंट क्या होगा? लंबाई का बढ़ना, दूसरा क्या होगा? वजन का बढ़ना। आगे बढ़ें, कुछ डाउट नहीं ना? दूसरा है हमारा भाषा सीखने की क्षमता, ज्ञान व तर्क वितर्क करना, ठीक है। भाषा सीखने की क्षमता, बच्चा जो है जब ये जानने लगता है, वो बताया था संवेगात्मक और संज्ञानात्मक बताया था, है ना। उसके अंदर वो भाव आता है कि हाँ वो मेरे पड़ोस की चाची है, वो दादी है, वो बुआ है, वो चॉकलेट लेके आती है हमेशा, वो बिस्किट लेके आती है ना। तो इसी लाने के दौर में जब बच्चे से लगाव होता है, ठीक है, लगाव होने के दौर में हम उसको बच्चे को सिखाते हैं, ये कौन है तेरे चाचा, ये कौन है मामा। तो कम से कम बच्चे का विकास तो हो रहा है ना। और वो विकास कैसा विकास हो रहा है? एक गुण के आधार पर उसका बच्चे का विकास हो रहा है। और पहला गुण का क्या होता है? भाषा सीखने की क्षमता, है ना। उसी लगाव के दरमियान हम सिखाते हैं कि उसको बोलो पापा, उसको बोलो मम्मी, चाचा, चाची, दादा, दादी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? भाषा सीखने की क्षमता का बच्चे का विकास हो रहा है, ठीक। उसके बाद है ज्ञान व तर्क वितर्क करना, ठीक है। ये तुरंत नहीं आएगा, ज्ञान व तर्क वितर्क करना, ठीक है, ये थोड़ी देर में आएगा। लेकिन बच्चे को जब हम बालक का विकास पढ़ते हैं तो हम बालक के संदर्भ में अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे होगा? बच्चे को अगर देखना, गांव में जब भी सुबह के समय में जब रोटी बनते रहता है चूल्हा में, तब बच्चा जो है जाके दौड़ के उसको छूने की कोशिश करता है ना। तो घर वाले क्या बोलते हैं? नहीं बेटा, वाह हु मतलब जल जाओगे। ये क्या हो रहा है? वो जो हु जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? वो बच्चे को भाषा सिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह जलना मतलब बच्चा नहीं सीखेगा। वो समझेगा क्या? नहीं बेटा मत छू जल लावे, वो समझेगा? नहीं समझेगा। लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान व तर्क वितर्क के माध्यम से उसको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान व तर्क वितर्क मतलब उसके लेवल का ज्ञान और तर्क वितर्क, हमारे लेवल का जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो ज्ञान नहीं। किसके लेवल का? एक छोटे से बालक के लेवल का, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नहीं हु मतलब जल जाओगे। पानी पीना है बोलता है तो बच्चा थोड़ी बोलता है कि मम्मी मेरे को पानी पीना है, बोलता है क्या? नहीं। क्या? मम मम मम, बस। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ें। एक चीज़ मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे जितने भी मनोविज्ञान के जो हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, सबका कुछ ना कुछ कथन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबको समेटने के चक्कर में अगर हम रहेंगे तो पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जितना समेटने की कोशिश की हो आप लोग तो बीएड में समेट के पढ़ लिए हो, ठीक है। अब हमको किस लेवल में पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है? बीएड का तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, किसके लिए पढ़ रहे हैं? बस एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। मतलब हम लोग यहाँ सोच के ये नहीं बैठना है कि हम लोग जैसा हम लोग बीएड की क्लास में करते थे वैसे पढ़ते थे, वहाँ पर वैसा यहाँ पर पढ़ने को कम मिलेगा, ठीक है। और हमको ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है इसमें जो है रटना नहीं है। रटोगे तो वहाँ पर वो ऐसे क्वेश्चन फंसाएगा, उलझाएगा कि हम कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। उसको हमको समझना है। क्या करना है? समझना है, ठीक।
इतने में किसी को कुछ डाउट? आगे बढ़ें। परिवर्तन की विशेषताएं। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन मतलब गर्भ अवस्था से लेके मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है। परिवर्तन की विशेषताएं। अब जो है परिवर्तन कैसे होगा? सबसे पहले होगा हमारा परिवर्तन पहला परिवर्तन क्या होगा? क्रमबद्ध परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन होगा सार्वभौमिक, ये माह पढ़ना है इसे, ठीक है। सार्वभौमिक परिवर्तन, ठीक। अब इसमें देखना है हाँ, तो जो क्रमबद्ध परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? बालकों में परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है। क्रमबद्ध मतलब एक सिस्टमेटिक होता है ना, क्रमिक रूप से होता है। व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है। अब देखो, व्यक्ति में नवीन विशेषता में कहने का मतलब यह है बच्चे का जो सामाजिकरण होगा, सामाजिकरण मतलब याद आ रहा है इससे पहले के जो स्लाइड में किए थे, आ रहा है ना, कि जो हमारा पड़ोसी रहेंगे वहाँ से आएंगे, पड़ोसी लोग हमारे दादा होते हैं, दादी होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होते हैं, ठीक है। तो वो सब जब नए जो रिकिम रिकिम के जो हमारे जो रिश्तेदार बनेंगे बच्चों को, है ना, बच्चे के जो रिश्तेदार बनेंगे, ठीक है, वो जब आते हैं तो उनसे क्या होता है, उनका एक विशेष प्रकार का लगाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो लगाव उत्पन्न होगा, तो इसी लगाव उत्पन्न होने के दौरान जो है बच्चे में एक नवीन विशेषताओं का उदय होगा, ठीक है। नवीन विशेषता कहने का मतलब ये है बच्चा सीखेगा, क्या सीखेगा? अपने रिश्तों को सहेजना और अपने रिश्तों को समेटना सीखेगा, रिश्तों को निभाना सीखेगा। बच्चा जो है रिश्तों को निभाना यहीं से सीखता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। कई बार देखना, अधिकांशतः बोला जाता है कि अगर बच्चे को अगर अच्छे से संस्कार दिया हुआ है, ठीक है, तो घर में अगर कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे वो नॉन पर्सन हो या अननोन पर्सन हो, अर्थात जिसको हम जानते हों या नहीं भी जानते हों, है ना, तो वो बच्चा आएगा तो सबसे पहले उसे बैठने के लिए बोलेगा, उसके बाद फिर पूछेगा किससे मिलना, क्या मिलना है, ठीक है। उसके बाद क्या, बच्चा लेके पानी देगा, ठीक है, मौसम के अनुरूप, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चों का एक नवीन विशेषताओं का उदय हो रहा है। और वह नवीन विशेषता कौन कौन सा हो रहा है? बच्चों का सामाजिकरण, ठीक है। दूसरा हो रहा है नए नए रिश्तों को जीना, ठीक है। तीसरा हो रहा है रिश्तों को सहेजना, अब देखो यहाँ पर मैं दो वर्ड बोला हूँ, सामाजिकरण तो समझ में आ गया बच्चों का, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या बोला हूँ? नए नए रिश्तों को जीना। बच्चा नए नए रिश्तों को जीना सीख रहा है। हालांकि बच्चे का जो मामा घर है हो सकता है वो बहुत दूर में हो, लेकिन जो है भारतीय जो सामाजिक परंपरा है, जो संस्कृति है, उसमें आपको अब देखो ना, बोलते हैं ना कि जो हमारा जो मामा गांव होता है ना, वहाँ के जितने भी हमारी मम्मी की उम्र के जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे सबके सब हमारे क्या होते हैं? मामा होते हैं, ठीक है। मम्मी की उम्र से जो कम उम्र की जो महिलाएं होती हैं वो हमारी मौसी होते हैं। हमारे नाना नानी के समकक्ष जिनका उम्र होता है वो हमारे सब क्या होते हैं? नाना नानी होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चे जो है नए नए रिश्तों को जीना जो है अपने मायके में सीख रहा है। मायके मतलब बच्चे का मायके मतलब जहाँ उसका माता पिता रहते हैं, जहाँ उसका जन्म होता है, ठीक है। बच्चा यहाँ पर नए नए रिश्तों को जीना सीख रहा है। इसके साथ ही साथ बच्चे जो है नए नए रिश्तों को सहेजना भी सीख रहा है, ठीक है। सहेजना मतलब जो ये जो मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जो बन रहे हैं ना, ये जो रिश्ते हैं वो सहेज के रखेगा। तो बताया था एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो रिश्तों की जो परंपरा होती है वो ट्रांसफ़र होकर आ रहा है। यहाँ पर बताया था ना, अभी आप लोग आए थे कि नहीं आए थे? आप नहीं आए थे? आप लोग आ गए थे क्या? नहीं आए थे ना। जैसे एक हो गए हमारे परदादा, उसके नीचे आएंगे तो हमारे दादाजी का पीढ़ी, उसके नीचे हमारे पिताजी का से पीढ़ी, उसके नीचे हम, और हमारे नीचे हाँ हमारे आपके बच्चे, ठीक है। तो ये हमारा ए परिवार है और ये हमारा बी परिवार है। तो ये और बी परिवार में जो संबंध है वो संबंध हमारे परदादा के समय भी था, ठीक है। और वही संबंध किस में ट्रांसफ़र हुआ? बच्चे के सामाजिकरण के माध्यम से दादाजी में ट्रांसफ़र हुआ। दादाजी से किस में आ गया? हमारे पिताजी में आ गया। और हमारे पिताजी से किस में आ गया? हमारे पीढ़ी में। और हमारे पीढ़ी से किस में आ गया? हमारे बच्चों की पीढ़ी में आया,
ठीक है। तो मतलब जो है इसमें जो रिश्तों का जो परिवर्तन हो रहा है, रिश्तों का जो निरंतरता देखी जा रही है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, फिर तीसरे पीढ़ी, फिर चौथे पीढ़ी, ये क्या इसमें क्या देखा जा रहा है? निरंतरता के तत्व देखा जा रहा है। रिश्तों को सहेजना, देखो इस पीढ़ी में रिश्तों को सहेजा गया, हमारे दादा ने उस रिश्तों को सहेज के रखा, तो फिर उसी रिश्तों को क्या बोलते हैं, वो क्या हमें देना बोलते हैं ना, उसको विरासत में देना। समझ में आ गया? तो उसको हम सहेज के रखेंगे तो उसी रिश्तों को विरासत में हमारे पिताजी को मिला, हमको मिला, फिर हमारे बच्चे को दे रहे हैं। इतना तक समझ में आ गया? उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, जन्म से प्रौढ़ावस्था में गुणों का पाया जाना, और ये गुण वही है, नमस्ते, दादा दादी, मामा मम्मी चाचा चाची, ठीक है, ये संस्कार हैं। अब उसके बाद हम जो सार्वभौमिक में देखेंगे तो सार्वभौमिक में लिखा हुआ है परिवर्तन की प्रक्रिया सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक कहने का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, मतलब जो परम सत्य है, ठीक है। सूर्य देवता सुबह से उठते हैं, मतलब सुबह से मतलब पूर्व दिशा से उगते हैं और पश्चिम दिशा में जाके शाम को उनका अस्त होता है। तो ये क्या है? ये सार्वभौमिक है, ठीक है। और ये कब से चला आ रहा है हमको नहीं पता। जब से इस धरती का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं भूगोल या इतिहास में, तब से ये परंपरा जो है चली आ रही है सार्वभौमिक रूप से। तो उसी तरीके से ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, अब यहाँ पर परिवर्तन की प्रक्रिया कहने का मतलब यह है वही गर्भावस्था से अंतिम अवस्था तक, ठीक। अब उसके बाद है जन्म से मृत्यु पर्यंत जो है ये अविराम होता है, सॉरी, जन्म से मृत्यु पर्यंत ये क्या होता है? ये विराम मत लिखना, ये अविराम। विराम मतलब अल्प विराम, पूर्ण विराम पढ़े हो ना, मतलब वहाँ पर रुकना, और यहाँ पर अविराम मतलब यहाँ पर रुकना नहीं है, ये निरंतर हो रहा है, निरंतरता के तत्व इसमें पाया जा रहा है, ये गतिशील है ये, ठीक है। आगे बढ़ें अब। इतने में किसी को कुछ डाउट नहीं ना? अब हम क्या देखेंगे? वृद्धि एवं विकास। पानी देना तो तो देवी सर हमको बोलना, मुकेश सर पानी मंगा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा वृद्धि और विकास, ठीक है। तो वृद्धि और विकास कहने का मतलब यह न्यूज़ पर पढ़े हो तो उसमें देखे होगे, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, नाम सुने हो ना, ठीक। तो यहाँ पर ये जो हम जो वृद्धि और विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था वाला वृद्धि और विकास नहीं पढ़ रहे हैं। हम कौन सा वृद्धि और विकास पढ़ रहे हैं? बाल विकास का जो वृद्धि और विकास पाया जाता है, मतलब बच्चे का वृद्धि और विकास पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें है यह शारीरिक विकास से संबंधित है ना। अगर हम इसे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से पढ़ते तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? यह आर्थिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से संबंधित है, ठीक है। यह किससे संबंधित है? हमारा शारीरिक विकास से संबंधित है। दूसरा, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है जिसमें आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होता है। हाँ, ये वृद्धि, ये वृद्धि हम विकास का वो पूरा बता रहे हैं, हम दोनों एक साथ है। वो ये अभी जो है इसका समझाने के लिए है, समझो ये, ठीक है। सामान्य रूप से हम वृद्धि और विकास क्या समझते हैं ये है, आगे के स्लाइड में आएगा वृद्धि एवं विकास में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से इसमें समानता के तत्व पाए जाते हैं, ठीक। जो वृद्धि एवं विकास है ये शारीरिक विकास से है। वृद्धि और विकास दोनों किससे संबंधित है? बच्चे के शारीरिक विकास से संबंधित है। दूसरा क्या है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, ठीक है। अब मान के चलो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। अब यहाँ पर विकास लिख दे रहे हैं, ठीक है। और बच्चे का विकास में हम क्या क्या पढ़े थे? कहाँ से लेकर कहाँ तक? जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक, ठीक।
अब इसको इसे समझो, वृद्धि जो है यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए, ठीक है। वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक भाग है ना, जिसमें आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि ये आता है। अब इसको इस तरीके से समझो, विकास जन्म से मृत्यु तक, है ना। अब इसमें हम वृद्धि देखेंगे, है ना। वृद्धि मतलब बच्चा जब जन्म होता है तो बताया था बच्चे का ऊंचाई इतना है, फिर बच्चा 2 साल में इतना बढ़ेगा, ठीक है, फिर बच्चा 4 साल में इतना बढ़ेगा, फिर बच्चा 6 साल में इतना बढ़ेगा। तो मतलब ये जो वृद्धि है, वृद्धि मतलब यहाँ पर मात्रात्मक वृद्धि, ठीक है। ये जो मात्रात्मक वृद्धि है वो किसका भाग है? इस विकास की प्रक्रिया का एक छोटा सा भाग है। समझ में आ गया ना, ठीक है। जिसमें आकार, है ना। अब बच्चे का आकार, ये तो बच्चे का क्या हो गया, हमारा बच्चे का लंबाई हो गया, ठीक है। आकार, आकार मतलब बच्चा जो है देखना, कभी किसी का बच्चा जो है पतला होता है, कभी किसी का बच्चा थोड़ा सा मोटा होता है, कभी किसी का बच्चा और मोटा होता है, कभी किसी का बच्चा और मोटा होता है। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर बच्चे के आकार में भी वृद्धि होता है। न्यूज़पेपर में देखना कई बार ऐसा पाया जाता है कि बच्चे का जो विकास होता है ना, माता के गर्भ में, वो किसी कारण से बच्चे का विकास कम होता है, ठीक है। तो जिस बच्चे का विकास कम होगा तो वो बच्चा बहुत छोटा होगा, कुपोषित, ठीक है। अगर बच्चे का विकास माता के गर्भ में संपूर्ण रूप से हो गया होगा तो बच्चा एक स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकार समझ में आ गया, है ना। बच्चे की सोच, ठीक है। सोच कहने का मतलब ये है, अब बताओ बच्चे माता के गर्भ से कितने महीने बाद निकलता है, जन्म होता है? 9 महीने बाद। लेकिन कई बार ऐसा पाया जाता है, कई माताएं ऐसे होती हैं जिनके बच्चे का जन्म जो है 9 माह से पूर्व हो जाता है, ठीक है। तो 7 महीने में जो बच्चा जन्म होता है वो अधिकांशतः यह माना जाता है कि बच्चा आगे चल के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अधिकांशतः, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा नहीं जिएगा, अधिकांशतः कहने का मतलब ये है कि अगर 10 हैं तो 10 में से 9, 8 बच्चा जो है आगे, बच्चे का विकास जो है आगे वो रुक जाता है और वो बच्चा अपना निरंतर जीवन यापन नहीं कर पाता। अब देखो, आकार समझ में आ गया, है ना, वृद्धि समझ में आ गया, है ना। अब हमको देखना है बच्चे की सोच। तो जो एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा होगा कितने माह में? 9 माह में। तो इस बच्चे की जो सोच रहेगी वह एक क्या सोच क्या रहेगी? वह एक सामान्य सोच रहेगी, ठीक है। लेकिन 7 माह में जो बच्चा पैदा होगा, क्या उसकी सोच जो है इस बच्चे की सोच के बराबर होगी? बताओ, नहीं होगा। तो ये हमारा सोच समझ में आ गया। अब समझ, ठीक है। तो सोच और समझ बेसिकली एक ही है, ठीक है। अब देखो, नहीं एक ही नहीं है, बहुत अंतर है, महीन अंतर है। जो धागा का धागा जानते हो, धागा, कपड़े का धागा, ठीक है, उतना अंतर इसमें महीन अंतर है। सोच मतलब बच्चा क्या सोच रहा है, ठीक है ना। अब सोच मतलब वही है, बच्चे को हम बोलेंगे हु ये आग है, ठीक है। ये अब वो जो हम 9 महीने के जो तंदुरुस्त बच्चा पैदा होगा उसको हम हु बोलेंगे, मतलब वो बच्चा समझेगा कि वो आग है। मम बोलेगा तो हम समझेंगे मम पीना है बोलेंगे मतलब बच्चा समझेगा पानी पीना है ना। तो जरूरी नहीं कि जो 9 महीने का जो बच्चा होगा वो वही समझेगा हु और मम का मतलब जो 7 महीने का समझेगा। समझ रहे हो ना। मतलब दोनों में सोचने और समझने की क्षमता में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। उसके बाद है कौशल में वृद्धि। कौशल में वृद्धि कहने का मतलब ये है वही समाजीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। और उसके बाद रिश्तों को सहेजना, रिश्तों को समेटना, रिश्तों को जीना, ठीक है। अब उसके बाद देखना, जो 7 महीने का बच्चा होगा वो आगे चल के अगर विकास कर लिया, ठीक है, सर्वाइव कर लिया, जीवन यापन कर लिया, तो कुछ ना कुछ आगे चल के उसकी सोचने समझने की क्षमता में संभावना जो है थोड़ा सा कम पाया जाएगा। किसके तुलना में? एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे की तुलना में। क्लियर है? सोच और समझ में देखो, जैसे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में, ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी जो सोच है वो सोच क्या है कि सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये आपकी सोच है ना। जो इस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं वो सही तरीका है या नहीं, ये आप सोच सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका आप यह भी सोच सकते हो कि नहीं सर हमको लिखवाते और हम लिखते, ठीक है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि नहीं सर पहले समझा देते उसके बाद हम लिखते, ठीक है। चौथा तरीका ये हो सकता है, आप सोच सकते हो कि नहीं पहले हम पढ़ कर आएंगे, उसके बाद जो डाउट रहेगा वो सर से पूछेंगे, फिर वो डाउट क्लियर होगा
समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये हमारा सोच है, ठीक है। और समझ कहने का मतलब मैं यहाँ जो वो इंग्लिश से पढ़ोगे कम्युनिकेशन, ठीक है, तो उसमें बोलता है कम्युनिकेशन इज अ टू वे ट्रैफिक सिस्टम। कहने का मतलब यह है, ये जो कम्युनिकेशन होता है वो एक यहाँ भी बोलने वाला होता है और दूसरा समझने वाला होता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो ब्रेल लिपि वाला कोई है ना, अब मैं तो देख रहा हूँ, ठीक है, अब कोई ब्रेल लिपि का कोई आके मुझे पढ़ाएगा तो मैं समझूंगा, पढ़ूंगा, ठीक। तो वहाँ पर समझना मतलब मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो आप तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, सोच और समझ में अंतर, ठीक। आगे बढ़ें, आया कि नहीं आया, बताओ, फिर से रिपीट करूँगा, नहीं तो एक बार और, नहीं रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब सोचना मतलब अभी आपके मन में क्या क्या इस क्लास को लेकर क्या क्या मन में चल रहा है, वो आपकी एक सोच है ना, कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे, कि हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, कि सर को पढ़ाना नहीं आ रहा है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी सोच है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर पढ़ा रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सोच मतलब आप जो सोच रहे हो, बच्चा सोच रहा होगा कि वो पड़ोसी के जो चाचा और चाची हैं वो हमारे लिए डेयरी मिल्क लेके आ रहे हैं, बच्चा सोच रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चा फिर सोचने के बाद फिर बच्चा समझेगा कि नहीं, वो दादी या वो चाची जो है वो तो कहीं पढ़ाने लिखाने के लिए गई है, तो दादी या चाची जो है चॉकलेट लेकर नहीं आएगी। मतलब पहले बच्चा सोचा, उसके बाद फिर समझा। अब समझ में आ गया, आगे बढ़ें। ये तो आ गया ना, यह किससे संबंधित है, अब चलो बोलते जाओ, रिवीजन करते जाओ, चलो। किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है। किससे, ये जो वृद्धि और विकास जो टॉपिक है वो किससे संबंधित है, ये की पॉइंट है, ठीक है। किसके शारीरिक विकास से, बच्चे के शारीरिक विकास से। बच्चे का शारीरिक विकास कहाँ से कहाँ होता है, अब बोलते जाओ, माता गर्भ से लेकर मृत्यु तक, ठीक है। अब ये जो वृद्धि है वो किसका भाग है, विकास की प्रक्रिया का भाग है। और विकास की प्रक्रिया के भाग मतलब माता के गर्भ में आने से लेके ऊपर जाने तक, ठीक है। इस दरमियान क्या क्या होता है बच्चे के साथ में, आकार में, सोच में, समझ में, कौशल में, इतना समझ में आ गया। अब इसका तात्पर्य यह है कि शरीर के आकार में वृद्धि, भार में वृद्धि मतलब वजन में वृद्धि, दांत तथा हड्डियों में वृद्धि। कई बार देखना दांत जो है इस उम्र में भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ना कि दूध का दांत अभी तक झरा नहीं है, समझ रहे हो ना, ठीक। और कई बार ऐसा होता है कि 30 साल 35 साल की उम्र में भी आओगे तो एक दाढ़ा आता है, इसको बोलते हैं अकल का दाढ़ा, होता है ना, आता है ना। तो मतलब देखो वो जो दाढ़ा आया था, एक बच्चे का जो एक दांत निकलता है, ये ऊपर वाला निकलता है कि नीचे वाला निकलता है, सबसे पहले बच्चे का जब भी देखना दांत जो है ऊपर वाला निकलता है, ठीक है। और जब गौर किया होगा तो जब बच्चा काटेगा ना ऐसे करके, तो ऊपर से काटता है वो, नीचे उसका कुछ नहीं रहता, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि उसका जो मुंह है वो रुकबुगा रहा है, समझ रहे ना। रुकबुगाना मतलब बच्चा कुछ खाने की कोशिश करेगा, बच्चा कुछ काटने की कोशिश करेगा, उसका दांत जो है रुकबुगाता रहता है, ठीक है। और इसीलिए देखना बच्चों के दांत में ज़्यादा जहर पाया जाता है, ठीक है। बच्चे का दांत अगर एकदम नुकीला हुआ रहेगा और वो ढंग से काट देगा ना, ठीक है, तो वो पूरा वो हो जाता है, वहाँ पर खून जमा होता है और वो नीला हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर थे हम लोग, दांत तथा हड्डियों में वृद्धि है। तो दांत तथा हड्डियों में वृद्धि कहना मतलब दांत मतलब देखो बच्चा जब पैदा हुआ तो कितने माह में आता है दांत, 5 महीना 6 महीना में आता है, ठीक है। एक दांत आ रहा है 5 या 6 महीने में, और एक दांत कब आ रहा है 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल। मतलब यहाँ मतलब कहने का मतलब ये है उसका विकास अभी भी हो रहा है, समझ में आ गया। बस प्रेशर लेके बैठ के नहीं पढ़ना है, ठीक। उसके बाद शरीर के आकार में वृद्धि, भार में वृद्धि, दांत तथा हड्डियों में वृद्धि, मांसपेशियों में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद यह है वृद्धि जो है कि वो किस में होता है, मात्रात्मक रूप में, ठीक है। निषेचित अंडे में विभाजन के परिणाम स्वरूप, ये जो है, अब ये अगला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना तो ये उसका आएगा ये। अच्छा, जो वृद्धि होता है इसमें देखना, इसको यहीं कवर कर देते हैं कि जब बच्चा जो है माता के गर्भ में जाता है
तो 0 से 15 महीने का जो 0 से 15 दिन का जो समय होता है वह समय माता के गर्भ में बच्चे के लिए एक अलग महत्व रखता है। ठीक है, इसको हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर आ गया तो कर दे रहा हूँ। ठीक है, 0 से 15 दिन में अलग होगा, 15 से 2 महीने में अलग होगा। ठीक है, 2 महीने से लेके 4 महीने में कुछ बच्चे का अलग विकास होता है, फिर 5वां महीने में अलग बच्चे का विकास होगा, फिर 7वां में अलग होगा और 9 महीने में बच्चे का एक पूर्ण विकास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें है निषेचित अंडे में विभाजन के परिणाम स्वरूप। कहने का मतलब ये है, जब निषेचन की प्रक्रिया होता है तो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान तुरंत बाद ही 0 से 15 दिन में बच्चे का जो है वृद्धि या विकास होना माता के गर्भ में शुरू हो जाता है। ठीक, अब यह है वृद्धि की कमी एक समान नहीं रहती, मतलब वृद्धि कमी एक समान नहीं रहती। अच्छा सॉरी, ये कभी है, ये क्या है, ये वृद्धि जो है कभी एक समान नहीं रहती। कई बार देखना बच्चे जो है ये हमारे घर परिवार में पाया जाता है कि वो उसका जो है 10th क्लास में कितना, लेटेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, 10th क्लास में अगर 2 परिवार है, ए परिवार है और बी परिवार है। ठीक है, तो ए परिवार में एक बच्चा है वो भी 10th क्लास में है और बी परिवार में भी एक बच्चा किस में है, 10th क्लास में है। ठीक है, अब लेटेस्ट एग्जांपल देखो, मान के चलो इसका परसेंट की कितना आ रहा है जी, 85% आ रहा है ए परिवार का, और बी परिवार का वो जो है मान के चलो कि 80 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में जो संबंध रहेगा, बताया था एक मतलब एक 2 परिवार है, ए परिवार और बी परिवार, जो संबंध है वो कितने से आ रहा है, एक पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी, है ना। तो इसी पीढ़ी के मतलब इसी, अब वो जो है अब आपस में ए परिवार का जो बच्चा है और बी परिवार का जो बच्चा है, इन दोनों में आपस में अगर वो गलती से हम उम्र हो गए, ठीक है, गलती से अगर वो हम उम्र हो गए तो दोनों में आपस में कंपटीशन भी होता है कि नहीं फलाना का बच्चा जो है 80% आया है तो और क्या बात की नहीं है, इस बोलते हैं कि उसका बेटा ये कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर रहा है, होता है ये। ठीक है, तो ये जो वृद्धि होता है ये एक समान नहीं होता। कई बार देखना, ये तो 10th और 12th क्लास वाला एग्जाम्पल हो गया। कई बार देखना अगर किसी बच्चे का जन्म 2009 में हुआ है ना, इसका बी परिवार में ही बच्चे का जन्म किस में हुआ है, 2009 में जन्म हुआ है। ठीक, लेकिन अब ये दोनों अपने अपने बच्चों की तुलना यहीं से शुरुआत कर देंगे। ठीक है, कि नहीं मेरे बच्चों के क्या आ गए, ए बोलेगा मेरे बच्चे का क्या आ गया, दांत आ गया, है ना। तब तक बी सोचना शुरू हो जाएगा कि मेरे बच्चे में से क्या कमी होगी कि मेरे बच्चे का दांत नहीं आया। समझ रहे हो ना। ठीक है, और ये दांत का एग्जाम्पल तो छोड़ो, कई बार जब बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं ना, तो कई बच्चा जो है जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। जल्दी मतलब एक समय सीमा में बोलना शुरू करते हैं, और कई बच्चे थोड़े से लेट में बोलना शुरू करते हैं, है ना। तो जिनके बच्चे जो है लेट से बोलना शुरू करते हैं उनके घर वालों को चिंता हो जाता है कि हमारा बच्चा बोल कैसे नहीं रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, ये जो वृद्धि होती है बच्चों में, वह वृद्धि कभी भी एक समान नहीं रहती। ठीक है, दूसरा है लंबाई में वृद्धि होगी तो भार कम होगा। अधिकांश रूप में देखना, मैं हमेशा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अधिकांशतः यह पाया जाता है कि जिनका हाइट जो है ज़्यादा रहेगा वो दुबला पतला रहेगा। ठीक है, और जो मेरे जैसा मोटा ताजा रहेगा उसका हाइट थोड़ा सा कम रहेगा। अधिकांशतः यह अमूमन पाया जाता है। देखना जो एकदम लंबा रहेगा ना, ठीक है, वो एकदम दुबला पतला रहेगा। ठीक है, तो यही है, लंबाई में अगर वृद्धि होगी तो उसका भार कम होगा, मतलब वजन कम होगा। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। अब मान के चलो देखो, अगर ए और बी परिवार है, ठीक है, ए और बी परिवार आपस में बैठे हुए हैं और दोनों का बच्चा बैठा हुआ है, तो अगर हम वहाँ गए, हमको पता है ये फलाना का बच्चा, ये ढिकाना का बच्चा है, ठीक है, तो हम एक नज़र में देख लेंगे कि इस बच्चे का विकास जो है इसकी तुलना में ज़्यादा हो रहा है या फिर इस बच्चे का विकास जो है इसकी तुलना में कम हो रहा है। मतलब जो शारीरिक विकास है, जो शारीरिक वृद्धि है, हम वो देखना, मतलब उसको देखने में, हमको देखने में, समझने में सहज और सरल लगता है। किसकी तुलना में, मानसिक वृद्धि की तुलना में। ठीक है, अब मान के चलो ए परिवार का बच्चा बैठा है, बी परिवार का बच्चा बैठा है, अगर हम कहीं गए, ठीक है, तो हम तो देख लिए कि ये बच्चा मोटा है, ये बच्चा दुबला पतला है। ठीक है, लेकिन मानसिक वृद्धि का हमें तब अंदाजा होगा जब बच्चा बोलेगा हाँ अंकल आइए बैठिए, मैं चाय लाऊं कि पानी लाऊं,
किससे मिलना है, पापा तो नहीं है घर में, मम्मी है, मम्मी को बुलाऊं, ये सब उसके जो बच्चे के जो संस्कार देखोगे तब समझ में आएगा कि बच्चा जो है, बच्चे का मानसिक वृद्धि जो है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, उसके बाद शिशु काल में वृद्धि तीव्र होता है लेकिन कालांतर में यह वृद्धि धीमी हो जाती है। देखना बच्चा जब बढ़ता है ना तो धीरे 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 ऐसा लगता है कि बच्चा जो है ना, कि घर का जो बेटा है वो बेटी है ना, वो हमसे जो है 3 साल 4 साल में जो है हमारी उम्र से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अमूमन देखा जाता है 7th 8th और 9th क्लास में जब हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे छोटे भाई मर रहते हैं, तो उनको देख के हमारे पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि अब ये जो है, अब इसका जो हाइट है वो हमारे हाइट से लगता है 2 साल में ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये शिशु काल में वृद्धि जो है तीव्र हो लेकिन कालांतर में यह वृद्धि धीमी हो जाती है। बच्चा जो है देखना बहुत जल्दी बड़ा होना शुरू होता है, लेकिन ग्रोथ, लेकिन एक लिमिट एयर में एक समय सीमा में जाओगे फिर बच्चे का विकास जो है पहले की तुलना में उसका जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। ठीक, अब ये जो अभिवृद्धि वर्ड है, ठीक है, ये जो अभिवृद्धि वर्ड है ये जो है किस में आए हैं, बच्चों के शारीरिक विकास प्लस वृद्धि। ठीक है, बच्चों के शारीरिक विकास और वृद्धि के हम क्या बोलेंगे, अभिवृद्धि बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा हूँ ना शिक्षा शास्त्र की भाषा में। ठीक है, और अभिवृद्धि अगर आप उसमें किसमें क्या आ गया, सी सेट में जाओगे तो वहाँ पर अभिवृद्धि दूसरा होता है। उसके बाद है परिभाषा, हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार। अब ये जो परिभाषा है, ठीक है, ये परिभाषा को ना तो मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ ना आप कुछ चेंज कर सकते हो इसमें। ये जहाँ पर ऐसा वर्ड आपको दिख गया, ऐसा ये कामा दिख गया, ऐसा मतलब वो हूबहू वैसा बोला गया है। इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो इसको जो है, इसका सबसे वो क्या है, इसको याद करने का व्यापम जो है, व्यापम का कोई पूछने का तरीका होता है वो उटपटांग होता है। ठीक है, उटपटांग होता है मतलब कोई निश्चित नहीं है इसका, मतलब उसका कोई आप गेस नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ इस बार पिछले बार ऐसा क्वेश्चन आया तो इस बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है करके। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग एक कॉपी बनाना, जैसे जैसे बताया था कि सिलेबस को, है ना, सिलेबस को जो है रोज़ सुबह शाम आपको एक बार पलटना है। ठीक है, बस पढ़ना नहीं है, बस पलटना है ऐसे ऐसे करके। अब जब 1 महीने तक सिलेबस पलटोगे तो समझ में आ जाएगी कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। और इसके लिए जब परिभाषा हम कुछ पढ़ेंगे, किसी के अनुसार वृद्धि क्या है, किसी के अनुसार विकास क्या है, ठीक है, किसी के अनुसार जो है बच्चे के जो एक आएगा अभी अभिवृद्धि आएगा। ठीक है, तो किसी के अनुसार अगर हम परिभाषा को पढ़ेंगे या फिर किसी कोटेशन को याद करेंगे तो उसके लिए भी एक तरीका ये है कि इसको एक पेज में लिख लो। ठीक है, और लिखने के बाद जब सिलेबस को आप पलटाओगे सुबह शाम एक एक नज़र, ठीक है, तो उसी को रटना नहीं है, उसी को बस देखना है, पलटना है। ठीक, तो वो याद हो जाएगा। जैसे हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार क्या क्या पढ़ रहे हैं, वृद्धि एवं विकास क्या है, शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी बताया है जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। ठीक, दूसरा है एचवी मेरिडिथ के अनुसार क्या है, वृद्धि और विकास के प्रमाण हैं। सॉरी, ये वृद्धि जो है विकास के प्रमाण है, यहाँ पर और वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, वृद्धि क्या है, विकास के प्रमाण है। पहला प्रमाण क्या है, अब देखो ये यहाँ पर समझना। ठीक है, हाँ, पहला प्रमाण क्या है, मानव के आकार में परिवर्तनों का आना, मानव के आकार में परिवर्तनों का आना। दूसरा प्रमाण क्या है, संख्या है, 2 कोशिकाओं के मिलने से कोई कोशिकाओं वाला से यहाँ पर कई कोशिकाओं वाला मानव का जन्म होता है। ठीक है, जब साइंस का जब पढ़ेंगे पेडागॉजी उसमें आएगा X गुणसूत्र Y गुणसूत्र। ठीक है, तो ये है कि 2 कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव का जन्म होता है। तो यहाँ पर संख्या वर्ड है यहाँ पर मेन। ठीक है, पहला वर्ड हमारा क्या है, आकार, दूसरा क्या है, संख्या, तीसरा प्रमाण क्या है,
मानव के हड्डियों के प्रकार में परिवर्तन। क्या है तीसरा हमारा? प्रकार। चौथा प्रमाण क्या है? अंतड़ी, हृदय व अन्य अंगों के कोणों और स्थितियों में परिवर्तन। चौथा क्या हमारा? स्थितियों में परिवर्तन। पांचवा प्रमाण क्या है? सापेक्षित आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांगों की अपेक्षा छोटा होता जाता है। ठीक है, अब सिर जो है टांगों की अपेक्षा तो क्या है? छोटा होगा। कई बार अमूमन ये देखने को सुनने को मिलता है कि अगर जो है माता के गर्भ में बच्चे का विकास जो है सही तरीके से नहीं हो पाया है, ठीक है, तो बच्चे का सिर का साइज जो है क्या होता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, गर्मी लग रही है क्या? आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। एसी चालू है। ठीक है, आगे बढ़ें। सापेक्षित आकार में परिवर्तन हाथ से टांगों की अपेक्षा छोटा होता है। अब उसके बाद है फ्रैंक के अनुसार। ठीक है, फ्रैंक क्या कहते हैं? शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे हम वृद्धि। इन लोग ऐसा है कि कोई कुछ भी बोल दिया, कोई कुछ भी बोल दिया। अब वो क्या है? कुछ भी बोल दिया कहने का मतलब ये है कि वो अगर वो मनोवैज्ञानिक हैं तो उनके मुंह से बोला हुआ वर्ड जो है क्या है? वो एक कथन है वो। ठीक है, अब ऐसे ऐसे लोग तो जी का जंजाल करके बैठे हुए हैं। ठीक, अब किसको याद करोगे, किसको छोड़ोगे? दूसरा क्या है? गैरिसन के अनुसार, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं तो हमको ही पता है। पता है ना कि विकास, जब बालक जो है विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। ये हम भी बोल सकते हैं, लेकिन बोल के कौन चला गया है? गैरिसन बोल के चला गया है। अब क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना? निम्नलिखित कथन पहला, अच्छा रुको, क्वेश्चन बना के बताएं अब। एचवी मेरिडिथ एक तरफ दे देगा, ये व्यापम है। ठीक है, फंसाने की हमेशा कोशिश करता है। बस देखो व्यापम का जो क्वेश्चन रहेगा वो अगर प्रेशर को झेलना सीख जाओगे तो व्यापम का जो पेपर रहता है वो एकदम थोड़ा सा इजी रहता है, अगर प्रेशर को झेलना सीख जाओगे तो। ठीक है, वो क्या करेगा? यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 ठो दे देगा, है ना? और वैसा नहीं देगा वन। अब देखो एक बात बताओ, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहता है ये ज़्यादा आपको देखने में कैसे नहीं हो रहा है, ये चीज़ ज़्यादा आपको देखने से में समझ आ रहा है कि ये बताओ, हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? ज़्यादातर अपने जीवन में क्या लिखते आ रहे हैं? 1 2 3 वाला। लेकिन देखना व्यापम में जो है, व्यापम जो है अधिकांशतः कैसा ऑप्शन देता है? रोमन वाला देता, ताकि आप 2 और 3 और 9 और 10 मूंझे रहो। ठीक है, अब देखो जब इसका जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा? एक तरफ दे देगा एचवी मेरिडथ के अनुसार, मतलब दे देगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ए दे देगा पहला एचवी मेरिडथ, है ना, उसके सामने लिख देगा वृद्धि और विकास के प्रमाण हैं। ठीक है, दूसरा दे देगा बी लिख देगा फ्रैंक, है ना, उसके सामने लिख देगा शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। तीसरा दे देगा गैरिसन के अनुसार ये है। ठीक, अब उसमें या तो बोल देगा कि इनमें से कौन से सत्य हैं, और वो ये नहीं पूछेगा ए बी सी डी करके, वो क्या बोलेगा? ए बी, फिर ए बी सी, उसके बाद फिर बी सी डी। अब उलझे रहो, ए बी सी डी खेलते रहो वहाँ पर। ठीक, या फिर दे देगा कि निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। ठीक, अब विकास का सिद्धांत, अभी जो विकास का सिद्धांत है वो क्या होता है? ये जीवन पर्यंत होता है। विकास की दर कभी समान नहीं होती, जैसे हम वृद्धि में देखे थे। ठीक है ना, जो वृद्धि है वो क्या होता है? हमेशा मात्रात्मक में होता है, लेकिन जो विकास है वो क्या हो रहा है? वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों में हो रहा है। वहाँ पर देखे थे ना, जो विकास है होता है वो क्या होता है? एक क्रमबद्ध होता है और एक सार्वभौमिक होता है। याद आ रहा है कुछ? ठीक, यह विकास क्या है? यह विकास जो है जीवन पर्यंत होता है, माता के गर्भ में आने से लेकर अंतिम दाह संस्कार तक। ठीक, उसके बाद विकास की दर कभी समान नहीं होती।
विकास मतलब वही बच्चा, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। एग्जाम्पल बताया, बच्चे का जो दांत आता है, पहला दांत वो 5 से 6 महीने में आता है। उसके बाद जो जब अकल का दांत आता है, जिसको हम बोलते हैं अकल का दाढ़ा, वो कब आता है? 30-32 साल, 35 साल, 25 साल, 25 साल में नहीं आता, 30 से 32 साल की उम्र में आता है। मतलब यहाँ पर जो विकास हो रहा है, क्या हो रहा है? वो निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। उसके बाद है ये संशोधन योग्य है। संशोधन योग्य कहने का मतलब ये है कि जो विकास है वो कभी कम हो सकता है या कभी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब एक ये वर्ड आता है, हाँ, यह वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम, अब देखना कई बार जो है किसी बच्चों को वो सुने हो थैलीसीमिया की बीमारी, सुने हो? नहीं सुने हो? पेपर पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते? हाँ, क्या? नहीं, अब रोज़ पढ़ना, ठीक है। रोज़ पढ़ना, पेपर पढ़ने से भी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। उसमें देखना जितने भी ब्लड अच्छा ठीक है, पेपर नहीं पढ़े हो, कभी ब्लड डोनेशन केंद्र में गए हो? खून दिए हो कभी? नहीं दिए हो? दे के देखना, मज़ा आता है। तो उसमें ब्लड डोनेशन केंद्र में देखना, उसमें लिखा रहता है कि यहाँ पर थैलीसीमिया के बच्चों को जो ब्लड है वो फ्री में मिलता है। थैलीसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे का जो अभी जो, हाँ रुको इसको, हाँ रुको, ये वंशानुक्रम है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसमें आगे जाओ। अगर कई लोग क्या होता है शादी करने के दरमियान जो है कुंडली मिलाते हैं, है ना, लेकिन आजकल के डॉक्टर से क्या कहना है, आप कुंडली मिलाओ, ठीक है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत को और विश्व को थैलीसीमिया फ्री बनाना है, ठीक है। तो आप शादी करने से पहले जो है कुंडली मिलान के साथ साथ लड़का और लड़की का ब्लड ग्रुप भी मैच करवाओ, है ना, ताकि उससे होने वाला जो संतान की उत्पत्ति होगी वह संतान जो है थैलीसीमिया से पीड़ित ना हो, ठीक है। अगर लड़का या लड़की जो है एक थैलीसीमिया माइनर है, ठीक है, और एक माइनर नहीं है, ठीक है, तो जो संतान की उत्पत्ति होगी वह थैलीसीमिया से प्रभावित नहीं होगा। और मान के चलो अगर दोनों थैलीसीमिया हैं, ठीक है, तो उनसे होने वाला जो संतान होगा वह थैलीसीमिया से प्रभावित होगा। अब देखो थैलीसीमिया में क्या होता है, जैसे डायलिसिस सुने हो, है ना, तो डायलिसिस सुने हो ना, तो वैसे थैलीसीमिया में क्या होता है, हर 15 दिन में उस बच्चे के खून को पूरी तरीके से खाली करके दूसरा ब्लड चढ़ाया जाता है। अब सोचो, हर 15 दिन में, यहाँ तो हमको एक दिन में 15 बार अगर लूज मोशन हो गया तो हमारी ये स्थिति क्या होती है, समझ रहे हो ना, उल्टी दस्त होता है तो 5 बार में ही हमारा पेट वो कम हो जाता है, हमारा वजन कम होता है, ऐसा लगता है कि हमारा जो विकास हो रहा है, हम भी तो एक विकास की चरण की प्रक्रिया में है ना, ऐसा लगता है कि हमारा जो विकास हो रहा है वह विकास की प्रक्रिया रुक गई है या सिमट के रह गई है। इसीलिए हमारा कई बार देखना, जब कोई बीमार भी होता है, अगर कोई बड़े बुजुर्ग बीमार होते हैं तो उसका गाल जो थोड़ा सा चपटा हो जाता है, तो वो थैलीसीमिया का बच्चे का क्या होगा। तो मतलब ये वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित है। अगर थैलीसीमिया से पीड़ित अगर कोई बच्चा होगा तो वह बच्चा, तो वो जो थैलीसीमिया की जो बीमारी है, संभावना ये रहती है कि वो एक वंश से दूसरे वंश में वो ट्रांसफ़र होते रहता है, अगर माता पिता दोनों का मैच, अगर ब्लड ग्रुप वैसे मैच हुआ तो, ठीक है। वंशानुक्रम समझ में आ गया, ठीक। दूसरा है यह पर्यावरण दोनों से और पर्यावरण से प्रभावित होता है। पर्यावरण कहने का मतलब ये है हमारा ये जंगल झाड़ी 3 तूफान 3 5 ये नहीं, पर्यावरण का कहने का मतलब ये है कि हम और हमारा पड़ोसी और वहाँ के आसपास का जो एक सामाजिक संबंध है, ये जो एक सामाजिक दायरा है ना, परिवारों का, रिश्तों को जीने का, सहेज के रखने का, समेटने का, इस पर्यावरण की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। और कुछ हद तक वह भी पर्यावरण उसमें शामिल होता है, ठीक। ये समझ में आ गया। एक है सिफेलोकार्डल, ये जो सिफेलोकार्डल है और ये प्रॉक्सिमोडिक्टल है ना, ये 19 या 20 के सीजी टेट में आया था ये। इसके अनुसार विकास सिर से पैर की तरफ होता है, और जो प्रॉक्सिमोडिक्टल होता है इसमें शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भाग से प्रारंभ होता है, उसके बाद जो है केंद्र के दूसरे भागों में इसका विकास होता है, ठीक। अब क्या है विकास की प्रक्रिया, टाइम हो गया क्या। विकास की प्रक्रिया अब देखो, पहला गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत होता है। इसमें इस दौरान क्या होता है, उस विकास की प्रक्रिया में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें
बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया कहने का मतलब यह है कि क्लास के शुरुआती दिनों में समझाया था, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, ठीक है। रिश्तों नातों का सहजना समेटना, है ना। पड़ोसी की जो चाचा चाची हैं और जो दादा दादी हैं, वो बच्चा सोचता है कि वो चॉकलेट लेके आएंगे, या फिर हमारे दादा दादी या पापा या माँ या चाचा या चाची जब घर से बाहर कहीं जाते हैं मोटरसाइकिल में, तो बच्चा भी उनके पीछे दौड़ता है कि हम भी जाएंगे करके। समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ तक बच्चे का जो विकास होता है, वो विकास का जो पहलू होता है वो विभिन्न आयामों से लेकर शुरू हो गया रहता है, ठीक है। और बच्चा देखना, बच्चों में सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होता है। बच्चे जो है ना, कई बार देखना बच्चों को मतलब अमूमन घर में होता है कि अगर हम माँ चाचा जी कुछ काम कर रही हैं और बच्चा रो रहा है तो ले मोबाइल, अब बच्चा कोचक रहा है मोबाइल को, ठीक है। तो मोबाइल देखने की जो प्रक्रिया होती है वो बच्चा खुद से नहीं सीख रहा है, हम उसको सिखा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। और कल के दिन में वही बच्चा मोबाइल में, घर वाले क्या बोलेंगे, बच्चा बिगड़ रहा है। तो बच्चा को बिगाड़ने की जिम्मेदारी कौन किया है, किसकी है, हम लोग की है, पेरेंट्स की है, ठीक है। तो ये मतलब वहाँ पर ही बच्चे का बहुआयामी विकास हो रहा है। आप सोचो कि आपके पास जो है, आप ये स्मार्टफोन कब लिए होगे, हद होगी तो है 14-15, ठीक है। और लेकिन आजकल का बच्चा वो तो 6 महीने है, 6 महीने है तो ले, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और एक मीम्स भी आता है कि बोलते हैं कि मम्मी ने मोबाइल को हाथ से टच करने के लिए मना किया है करके, देखे हो। तो बच्चा क्या करता है, वो ऐसे पैर से ऐसे टच करते रहता है, अंगूठे से ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो। तो मतलब वह भी बच्चे का एक बहुआयामी वहाँ पर विकास हो रहा है, ठीक। हाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने वाला ये प्रक्रिया है, ठीक है, विकास। यह सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है विकास, ठीक है। सभी प्रकार का परिवर्तन मतलब शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भाषाई। कुछ याद आ रहा है ना जो ऊपर पढ़े थे, ठीक है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। कोई डाउट इसमें? विकास का अध्ययन क्षेत्र या आयाम, ठीक है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो है बालक के संज्ञानात्मक बताया था, ठीक है। नैतिकता तथा सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है। नैतिकता मतलब वही बताया था कि अगर हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश से अच्छा संस्कार दिए होंगे और घर से बाहर कोई व्यक्ति आएगा तो बच्चा पहले उसे बैठने के लिए बोलेगा, या फिर पानी पीने के लिए बोलेगा, या फिर हाथ जोड़कर नमस्कार या नमस्ते अंकल बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो नैतिकता का विकास हो रहा है बच्चे का, ठीक है। और सामाजिक विकास मतलब वही दादा दादी, मामा मामी, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिकों का कथन, अब इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं नोट्स जो है मतलब इसको या तो लिखवा दूंगा या फिर किसी तरीके से आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। हार्लॉक ये क्या कहते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं प्रकट होती है। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की तरह वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ठीक है। सेल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चे में नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है। जर्सिल, टेलफोर्ड और सारी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें निषेचित अंडे से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास में अंतर। जो वृद्धि होता है वो क्या बताया था, मात्रात्मक होता है, लेकिन जो विकास होगा वो मात्रात्मक और गुणात्मक होगा, ठीक है। बच्चा जो है इतना से इतना तो हो जाएगा, है ना, वो बच्चे का मात्रात्मक वृद्धि है। लेकिन बच्चा जो है अगर किसी को संस्कार मतलब अच्छे बच्चे को अगर हम उसको संस्कारित जीवन नहीं दे पाए तब तक बच्चे का विकास नहीं हुआ। वहाँ पर बच्चे की ऊंचाई में, बच्चे की भार में वृद्धि हुआ है, लेकिन बच्चे के सोच और संस्कार में विकास नहीं हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ें। उसके बाद जो ये वृद्धि है इसकी व्यापकता छोटी होती है, मतलब बच्चे बताया था कि एक लिमिट सीमा तक बच्चे का जो विकास, जो वृद्धि होता है, ऊंचाई में वृद्धि, वो धड़धड़ाते हुए से होता है, तीव्र गति से होता है, ठीक है। अब लेकिन वो एक सीमा तक जाने के बाद जो है बच्चे की जो वृद्धि होती है वो हल्का सा रुक जाता है और धीरे धीरे वो प्रोसेस होता है। लेकिन जो विकास है वह विकास व्यापकता में होता है, ठीक है। बच्चा जन्म से लेकर बड़े होने और अंतिम समय तक भी कुछ न कुछ वह सीखते रहता है और सिखाते रहता है, ठीक है। सिखाते रहता है कहने के दरम्यान ये है कि जब रावण का अंत हुआ तब राम जी ने क्या कहा था लक्ष्मण की, जाओ और उससे कुछ
सीखो। समझ रहे हो ना? तो वहाँ पर भी वहाँ पर लक्ष्मण का भी विकास हुआ था और वहाँ पर रावण का भी विकास हुआ था। ठीक, निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक निश्चित समय तक वृद्धि, और ये विकास क्या है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है रचनात्मक परिवर्तन होता है, और इसमें रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन होता है। अगर हम बच्चे को सही संस्कार नहीं दिए, ठीक है, बच्चा जो है मोबाइल तो यूज़ कर लिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो विकास हो रहा है वो संरचनात्मक हो रहा है। संरचनात्मक कहने का मतलब ये है बच्चे की विकास की प्रक्रिया में वो उसमें सकारात्मक रूप से विकास हो रहा है। अगर बच्चे को अगर हम सही तरीके से विकास नहीं दे पाए तो वह विकास क्या होगा, बच्चे को मोबाइल देना भी एक विनाशात्मक विकास हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए देखना, जब आगे चल के क्लास में जाओगे, पढ़ाओगे, टीचर बनोगे, तो सबसे पहले क्या बोलोगे, मोबाइल लेके क्लास में नहीं आना है। ठीक है, मोबाइल जो है बीच बीच में देखना नहीं है। ठीक है, ये सब किस लिए पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको कैसे वहाँ जाके पढ़ाना है, कैसे बच्चों को डील करना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, कैसे खुद पढ़कर जाओगे और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाओगे। बच्चा अगर गलती करता है तो उसको किस तरीके से वहाँ पर उसको रोकोगे, टोकोगे, और बच्चा अगर गलत रास्ते में आ गया है तो उस गलत रास्ते को, गलत ट्रैक को किस तरीके से सही ट्रैक में लाओगे। इसीलिए ये सब बाल विकास पढ़ाया जाता है। प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है इसमें, मतलब जो वृद्धि होता है वो दिखता है, और ये जो विकास होता है वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। वही बच्चा अगर बैठा रहेगा, ठीक है, ए घर का ही बच्चा, बी घर का ही बच्चा, तो देख के तो समझ में आएगा कि इनके में वृद्धि हुआ है, लेकिन विकास का समझ नहीं आएगा जब तक बच्चा मुंह से बोलेगा नहीं या फिर अपना हाव भाव प्रकट नहीं करेगा। ठीक, मापन संभव होता है, इसमें जो है मापना कठिन होता है। देख के क्या मापोगे? ठीक है, उसके बाद समानता के तत्व क्या क्या हैं, यह एक ही आयाम है। ठीक है, दूसरा है इसका प्रथम चरण शारीरिक विकास होता है। ठीक, तीसरा इसके फलस्वरूप बालक को विभिन्न योग्यताओं क्षमताओं में वृद्धि लगती है। ठीक है, चौथा क्या है, इसके विकास का सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है। ठीक है, कौन सा पॉइंट? यह केवल एक ही आयाम है। ठीक है, इसमें देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, समानता के तत्व। ठीक है, इससे पहले क्लास में बताया था, शुरू में बताया था, यहाँ पर आ गया हमारा गर्भावस्था। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार। ठीक है, तो बताया था बच्चे के आकार में वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि होता है, बताया था ऐसे 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 करके, सोच में वृद्धि, भार में वृद्धि, वजन में वृद्धि, याद आ रहा है? ठीक है, उसमें यह केवल एक ही आयाम है, मतलब इसी आयामों में जो है जो वृद्धि, और इसी आयाम मतलब ये बच्चे के गर्भ में आने से लेकर अंतिम दाह संस्कार तक, ये क्या हो गया, हमारा एक आयाम हो गया। ठीक है, इसी आयाम में यह केवल एक ही आयाम है, तो इसी आयामों का वह एक भाग है। कौन? वृद्धि और विकास। समझ में आ गया? इसके विकास का सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है। अभी जो विकास का सिद्धांत है वो समन्वय का सिद्धांत। समन्वय कहने का मतलब यह है कि आपस में सामंजस्य स्थापित करना। वृद्धि और विकास अगर दोनों आपस में समन्वय स्थापित करके एक साथ अगर इन दोनों का वृद्धि और विकास बालक में हो रहा है तो वह क्या माना जाता है, वह एक अच्छा माना जाता है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है।